बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 6 इंग्लिश लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके थे। आज हमने सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखिए, आपको ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है। इसमें देखिए सबसे पहले आपको दिया हुआ है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन काबिल शुमार अस्मा, यानी जिनको आप गिन सकते हो, जिनकी आप काउंटिंग कर सकते हो, उन नेम्स को हम काउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। और ऐसे नाम जिनको आप काउंट ना कर सकते हो, जिनको आप ना गिन सकते हो, उन्हें आप अनकाउंटेबल नाउन्स बोलते हैं। अब देखिए डेफिनेशन इसकी दी भी है आपको। वो कहते हैं काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स, कि चीज़ों का नाम होते हैं, पीपल लोग के नाम होते हैं, ठीक है, विच वी कैन काउंट, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बुक्स है, हम बुक्स को काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि कितनी बुक्स हैं। इस तरह सिस्टर, ठीक है, हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। हॉर्स हमारे पास है, हम इसको भी काउंट कर सकते हैं। अब इसके बरक्स अगर हम अनकाउंटेबल की डेफिनेशन पढ़ें तो देखें अनकाउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, के ऐसी चीज़ें, ऐसे नाम जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जिनको हम नहीं गिन सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको देखिए मिल्क दिया हुआ है, मिल्क को हम नहीं काउंट कर सकते, ठीक है, उसकी गिनती नहीं कर सकते हम। इसी तरह ऑयल आपको दिया हुआ है, शुगर आपको दी हुई है। तो उन्होंने कुछ एग्जांपल्स आपको ये दी हैं, दो दो तीन तीन। उसके बाद देखिए आपको एक्सरसाइज देता है। एक्सरसाइज के पार्ट ए में देखें ग्रामर के, वो कहता है पिक आउट एंड राइट अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द लेसन, कि लेसन में से आप अनकाउंटेबल नाउन निकालें, ठीक है, उनको देखें आप और फिर उनको आपने अपनी कॉपी पर लिखना भी है। फिर बी पार्ट वो आपसे कहते हैं, वो कहते हैं कंप्लीट द पजल्स विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू, कि आपको उन्होंने सेंटेंसेस लिखकर दिए हुए, कुछ बात उन्होंने आपको बता दी, फिर वो कहते हैं कि इससे रिलेटेड आपने काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन खुद बनाने हैं। तो देखें वो कहते हैं बीज कलेक्ट इट, कि जो शहद की मक्खी हैं वो कलेक्ट करती हैं किस चीज़ को, तो उन्होंने यहाँ पर देखें एच आपको लिख कर दिए। तो इससे आपने वर्ड बनाना है जो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल हो। तो बीज जो है, बीज शहद की मक्खियाँ, वो क्या कलेक्ट करती हैं, हनी, शहद कलेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर आप हनी के स्पेलिंग लिख देंगे, हर बॉक्स में आप एक स्पेल लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ओ आ गया, फिर एन है, फिर ई है, फिर वाई है, तो ये बन गया हनी यानी शहद। उसके बाद देखिए जो सेकंड आपको दिया वो कहते हैं वी यूज इट टू मेक ब्रेड, हम इस्तेमाल करते हैं इसको क्या बनाने के लिए, ब्रेड, रोटी बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने आपको एफ लिख कर दिया हुआ। तो ये अभी आपने इसको देखते हुए आपने इससे बनाना है कोई भी नाउन। तो देखें हम किस चीज़ से रोटी बनाते हैं, तो फ्लावर, आटे से बनाते हैं हम। तो देखें एफ एल ओ यू आर, फ्लावर मीन आटा। उसके बाद देखें थर्ड वन आपको दिया, कहते हैं दिस फ्रूट कीप्स द डॉक्टर अवे, के इस फल की वजह से हम, ये जो फल है इसको खाने से हम डॉक्टर से दूर रहते हैं, यानी हमें बीमारी वगैरह नहीं लगती और डॉक्टर के पास हमें जाने की ज़रूरत पेश नहीं आती। तो उन्होंने फर्स्ट लेटर आपको दिया हुआ है ए, ठीक है। तो आप ए से देखें, आप ऐसे फ्रूट का नाम बनाएं, ऐसे फ्रूट लिखें कि जिससे आप जो है सेहतमंद रह सके। तो एप्पल आप लिख देंगे, ए डबल पी एल, एप्पल, एप्पल मीन सेब। उसके बाद देखिए फोर्थ में आपको देखिए वी ड्रिंक टी इन दैम, वो कहता है हम इन चीज़ों के अंदर चाय पीते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है, वो कप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप कप्स लिख देंगे। उसके बाद फिफ्थ में वो आप कहते हैं वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, कि हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हम इसको उस वक्त पीते हैं जब हम प्यासे होते हैं। तो जब हम प्यासे होते हैं तो हम पानी पीते हैं। तो इन्होंने डब्ल्यू लिख कर दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब डब्ल्यू से वाटर बनेगा, तो आप वाटर लिख देंगे। उसके बाद देखिए वो कहते हैं वी यूज देम टू राइट विथ, कि हम इनकी मदद से हम लिखते हैं। तो क्या चीज़ है, पी आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पेंसिल भी बन सकता था, पेन्स भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर पेन्स इसलिए लिखा क्योंकि उन्होंने बॉक्सेस आपको देखे मजीद जो दिए हुए 1, ठीक है, 2 एंड 3 बॉक्सेस आपको मजीद दिए हैं। अगर हम पेन्स की स्पेलिंग देखें तो हमने मजीद जो लिखे हैं वो 3 स्पेल हमने ऐड किए, ठीक है। अगर हम पेंसिल लिखते तो उसके लिए बॉक्सेस नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर पेन लिखे। उसके बाद सेवंथ में देखिए वो कहते हैं वो यूज इट टू मेक स्वीट्स, कि हम ये जो है हम मीठी चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एस उन्होंने लिख दी है, तो इसका मतलब है शुगर होगा वो, कि शुगर से हम मीठी चीज़ें बनाते हैं। उसके बाद या मिठाई वगैरह आप कहने में बनाते हैं। उसके बाद देखें 8 में वी रीड देम, हम इनको पढ़ते हैं। क्या चीज़ हम पढ़ते हैं, बुक्स हम पढ़ते हैं। तो बी लिख दिया उन्होंने, बाकी स्पेलिंग हम खुद लिखेंगे बुक्स। उसके बाद देखिए कहते हैं चिल्ड्रन प्ले विद इट ऑन द बीच, कि जो बच्चे जो हैं वो बीच पर इनसे खेलते हैं। इन चीज़ किससे खेलते हैं, तो देखिए सैंड, एस लिखा हुआ, सैंड रेत से खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए इट टेल अस द टाइम, ये जो है
चीज़ जिसके बारे में वो पूछ रहा है वो कहते हैं ये हमें टाइम बताती है। तो क्या हमें क्लॉक हमें टाइम बताती है, तो इन्होंने सी लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो सी से क्लॉक बनेगा। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नाउ क्लासीफाई दी अबव नाउन्स, कि ये जो आपको नाउन्स बनाए हैं आपने, इनको आप क्लासीफाई करें इनटू काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल में और अनकाउंटेबल में। तो यहाँ पर एक देखें, अब हम इसको पढ़ते हैं तो अब हम इसकी पहचान करेंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखिए हनी, हम इनको काउंट नहीं कर सकते इसको, तो ये आ जाएगा अनकाउंटेबल में। ये देखिए मैंने लिख दिए हैं यहाँ अनकाउंटेबल, ठीक है। उसके बाद है जी फ्लावर आपको दिया हुआ है आटा, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये भी आपका अनकाउंटेबल में, देखिए मैंने लिख दिया, ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। उसके बाद है एप्पल, एप्पल को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये देखिए ये काउंटेबल में आ गया, ठीक है, काउंटेबल के बॉक्स में आप लिख देंगे। उसके बाद है वी ड्रिंक टी इन दैम, हम उसमें क्या पीते हैं, चाय पीते हैं हम, ठीक है। तो कप्स हैं, इनको भी हम काउंट कर सकते हैं, तो ये देखिए कप्स, ये मैंने लिख दिया यहाँ। उसके बाद है जी वी ड्रिंक इट व्हेन वी आर थर्स्टी, वाटर है फिर आपको दिया, ठीक है, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पर ये वाटर लिख दिया अनकाउंटेबल में। उसके बाद है जी पेन्स आपको दिए में, ठीक है, पेन्स इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये देखें पेन्स काउंटेबल में लिख दिए। उसके बाद शुगर है, शुगर मीन चीनी, ठीक है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल है, तो इसको मैंने अनकाउंटेबल में लिख दिया। उसके बाद देखिए हम इसको पढ़ते हैं, बुक्स हैं, तो हम इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल में आ गया। उसके बाद देखिए सैंड है, सैंड रेत, हम इसको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल में आ जाएगा। उसके बाद है जी क्लॉक, हमारे पास क्लॉक को हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास काउंटेबल में आ जाएगा। तो इसकी मजीद एग्जाम्पल्स आप अपनी तरफ से बनाएंगे और उनको आप देखेंगे कि किसको हम काउंट कर सकते हैं और किसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो आपने काउंटेबल और अनकाउंटेबल इस तरीके से आपने लिखना होगा। उसके बाद देखिए वो कहते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद यूजिंग आ एंड, ठीक है, वेयर नेसेसरी, कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स दीजिए, उसके अंदर आप देखिए आपने आ यूज करना है और एंड। अब ये जो है दोनों, इनको हम आर्टिकल बोलते हैं, और ये जो है हमारे पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, ठीक है, गैर हतमी, ठीक है, गैर मुअय्यन। तो ये इनडेफिनेट आर्टिकल, और दूसरा होता है डेफिनेट आर्टिकल जिसको हम दा बोलते हैं, ठीक है, THE, ठीक है, वो हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल होता है, और ये आ और एन हमारे पास दो आर्टिकल है, ये इनडेफिनेट आर्टिकल है। वो कहते हैं देखिए आ एंड एन आर कॉल्ड इनडेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है, दे आर यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, ये काउंटेबल नाउन से पहले यूज होते हैं और जो सिंगुलर भी हों, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अमेन, एन इंजन। उसके बाद है वी डू नॉट यूज आवर एंड बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। देखिए एक बात है कि हम इसको काउंटेबल नाउन से पहले यूज करेंगे और अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ देखें आ स्टूडेंट डैश स्टूडेंट इज इन द क्लासरूम, तो यहाँ देखें आ लगाएंगे या एंड, तो आपको पता है एंड जो है वो वॉवल साउंड के साथ लगता है, AEIOU, अगर ये इनके कोई साउंड दे रहा है, वॉवल साउंड दे रहा है, तो उसके साथ लेंगे। तो देखें स्टूडेंट ये इसका साउंड नहीं दे रहा है, तो आपने आ लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, सिंगुलर भी है और काउंट भी कर सकते हैं, काउंटेबल भी है। फिर देखिए सेकंड में कहता है डैश फूड इज इन दी कवर्ड, ठीक है, फूड देखिए सिंगुलर है, ठीक है, और ये वॉवल साउंड भी नहीं दे रहा, तो यहाँ भी आ लगा दिया हमने। उसके बाद देखिए डैश पेपर इज इन माई बैग, पेपर ये देखिए सिंगुलर है और काउंटेबल है, ठीक है, तो इसके आगे भी हमने, इससे पहले भी हमने आ लगा दिया। अब देखिए इंक पॉट, ठीक है, अब इंक में देखें, इंक पॉट में ये आई से स्टार्ट हो रहा है, तो वॉवल साउंड दे रही है, ठीक है, तो ये हमने इससे पहले एन लगा दिया। उसके बाद देखें डैश बॉय इज इन दी कार, बॉय इनको हम काउंट कर सकते हैं और है भी सिंगुलर, तो इससे पहले हमने आ लगा दिया क्योंकि वॉवल साउंड नहीं दे रहा। उसके बाद है एप्पल, अब यहाँ देखें एप्पल काउंट कर सकते हैं, सिंगुलर भी है, लेकिन ए जो है ये वॉवल साउंड में आएगा, ठीक है, तो इससे पहले हमने एन लगा दिए। तो ये आपने इनडेफिनेट आर्टिकल दोबारा याद रखें, दोबारा सुने इसको, कि इनडेफिनेट आर्टिकल दो हैं, कौन कौन से, एक आ और एक एन, और डेफिनेट आर्टिकल एक ही है जिसको हम बोलते हैं दा, ठीक है। फिर इनको आपने अच्छे तरीके से मजीद एग्जाम्पल्स भी आपने अपनी तरफ से बनानी है इसकी, और उसमें आपने आ और एन का यूज़ करना है। अब आपने होमवर्क में इसको पहले, तो सबसे पहले आप अच्छे तरीके से याद करेंगे, और होमवर्क में फिर आपने इसमें काउंटेबल की डेफिनेशन और अनकाउंटेबल की डेफिनेशन आप लिखेंगे और एग्जाम्पल्स भी इसके साथ देंगे। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।